बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ्फार खान और आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और दीगर जमातों के लिए बहुत अहम दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की 13 सियासी जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बुग़्ज़ और तअस्सुब रखने वाली छोटी बड़ी जमातें आज उम्मीद लगाए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन से फैसला आएगा जिसके तहत इमरान खान को सज़ा हो जाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी। क्योंकि एक रहनुमा अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक केस दायर किया था, जिसमें उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने फॉरेन फंडिंग की है, जिसकी तशरीह बाद में हाई कोर्ट ने की थी कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये बल्कि ममनुआ फंडिंग केस है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन खसूसन नून लीग की बी टीम बना हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बार बार अपना इतराज़ लगा चुकी है और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में उनके ऑफिस के सामने भी एहतजाज कर चुकी है। जब ये 13 सियासी जमातें मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकें और इनको मुसलसल शिकस्त हो रही है, इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद लगाए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केस मौजूद है उसमें ऐसा फैसला आएगा जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाएगी या इमरान खान को नाअहल करार दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक जो माहिरीन कानून के जो राय सामने आई है उसके मुताबिक एक तो ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और ममनुआ फंडिंग केस के मुताबिक अगर कोई ऐसा फंड सामने भी आ जाए जो कि ममनुआ फंडिंग में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन उसको जब्त कर सकता है। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन वो भी उसका फैसला नहीं कर सकता, वो भी इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत को रेफरेंस भेजेगा और वफाकी हुकूमत 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो सुप्रीम कोर्ट से उस जमात पर पाबंदी की कार्रवाई हो सकती है। जिस दिन से पंजाब में हुकूमत तब्दील हुई है उस दिन से 13 सियासी जमातें और खसूसन नून लीग ये तवक्को लगाए हुए हैं कि वैसे तो वो कुछ नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, लेकिन मुमकिन है कि ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए या इमरान खान पर नाअहली का केस हो जाए। इसमें खसूसन नून लीग के रहनुमा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ इज्तिमात में बार बार ये मुतालबा कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस जो है और जिसको हकीकत में जो ममनुआ फंडिंग केस है उसका जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। और ये इनकी उम्मीद है कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। बारिशों की वजह से मुल्क में तबाही फैली हुई है, बलूचिस्तान में लाशें ही लाशें मिल रही हैं। उस वक्त इन सियासी जमातों को, वफाकी हुकूमत को उनकी दादरसी या उनकी हिफाजत की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक ही जोर लगा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन से कोई फैसला आ जाए, जिसके ऊपर ये बार बार दबाव भी डाल रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ का भी यही बयान आया था, उसने सैलाब में मरने वालों, सैलाब में तबाहकारियों, बारिश की वजह से तबाहकारियों का कहीं जिक्र नहीं किया। उसने भी यही जोर दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन कमीशन के पास केस है उसका जल्द फैसला सुनाया जाए। जबकि इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये एक फैसला सुना चुकी है, ममनुआ फंडिंग के हवाले से तमाम सियासी जमातों का एक ही वक्त में फैसला सुनाया जाए। आज ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है जिसमें तमाम सियासी जमातों का एक ही वक्त में फैसला सुनाने का हुक्म जारी किया गया था। आज 10 बजे फैसला सुनाया जाना मुतवक्के है और ये सियासी जमातें बहुत तवक्कुआत लगाए हुए हैं और बहुत खुश हैं। लेकिन इनकी खुशी उस वक्त ख़त्म हो जाएगी जिस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला कर ही नहीं सकता जिसके मुताबिक जमात पर पाबंदी लग सके या जमात के सरबराह को नाअहल किया जा सके। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब की भी राय सुनाता हूँ कि इसके मुतालिक कानून क्या है और पाकिस्तान के अहम सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का भी तजिया बताता हूँ। इमरान खान का तजिया भी सुनाते हैं कि
फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस, या इलेक्शन कमीशन इस पर क्या फैसला दे सकता है? नहीं, अगर ममनुआ फंडिंग में इनके खिलाफ फैसला आता है तो जिस जमात के भी खिलाफ आता है, और ये सिर्फ पीटीआई से मुतालिक नहीं है, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पे भी यही कानून और लगता है, वो ये है कि आपसे उतनी रकम जो है वो वसूल करके और इलेक्शन कमीशन एक अलहदा फंड में रख सकती है, पर वो आपके की पाबंदी नहीं लगती ममनुआ फंडिंग, और ममनुआ फंडिंग पे पाबंदी नहीं लगती, और पैसे की सिर्फ। और दूसरा है, जहां पाबंदी लगती भी है वहां भी आप ये ना भूलें, वो वैसे ये केस नहीं है, वो फॉरेन फंडिंग का केस है जहां आप पे पाबंदी लग जाती है, और वहां भी नई नाम से पार्टी एएनपी की जगह एनएपी की जगह एएनपी बन जाती है। एनएपी पे, नेशनल अवामी पार्टी पे वो लगी थी पाबंदी 1975 में। लेकिन पहले देखें ये केस है क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी अरकान में से रुकन थे अकबर एस बाबर। 2014 में उन्होंने ये केस दायर किया था। 2013 में उनकी पार्टी के साथ मुखालफत शुरू हो गई थी और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो अकबर एस बाबर साहब पार्टी के खिलाफ हो गए और उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि गैर कानूनी फंडिंग की है इस पार्टी ने, और $30 लाख यानी $3 मिलियन जो है वो ऑफशोर कंपनीज के जरिए इकट्ठे किए और फिर उनको लाकर यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मुलाजमीन है उनके अकाउंटों में अंदर पैसा डाला गया है। उनका यह भी इल्ज़ाम था कि जो फंड बैरून मुल्क मौजूदा अकाउंट हासिल करते थे, इसे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई सालाना ऑडिट रिपोर्ट में छुपाया गया था, और फिर इसका केस कभी चलता था, कभी बंद होता था, कभी कोई स्टे आ जाता था। फरवरी 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दायरा इख्तियार पर जायजा लेने के लिए इस केस को दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया था। बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दौर में यह भी मौके इख्तियार किया कि इस बंदे को तो अपने पार्टी से निकाल दिया है, ये कैसे केस कर सकता है, तो उसके ऊपर भी फैसला जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया। अमूमन अब तक जितने फैसले आए हैं इस केस में, उनमें ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आए हैं, क्योंकि इस केस को डिले में नहीं डाला जा सकता, अल्टीमेटली इसका फैसला आना है। अब ममनुआ फंडिंग में और फॉरेन फंडिंग में फ़र्क है। फॉरेन फंडिंग का जो मामला होता है ना, वो आता है कि मुल्क के खिलाफ कोई बैरून मुल्क से पैसा लेकर उसको इस्तेमाल किया जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी वो पैसा लेती है या कोई ग्रुप ये पैसा लेता है। ममनुआ फंडिंग ये होती है कि आप बाज़ औक़ात ऐसी जगहों से फंडिंग ले रहे होते हैं जिन चैनल्स से लेना जायज़ नहीं। मतलब कि इंडिविजुअल तो आपको फंडिंग दे सकता है, लेकिन आप किसी कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते। अच्छा, कंपनी से फंडिंग आप इसलिए नहीं ले सकते कि बाज़ औक़ात आपकी हुकूमत बन जाती है तो आप उस कंपनी को फ़ायदा भी दे सकते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामला होते हैं, जिस वजह से आप कुछ फंडिंग ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि एक नई जमात थी और उसने बहुत ज़्यादा फंड इकट्ठे किए हैं, ये वाहिद पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है जो फंडिंग से जलसे करती है और इलेक्शंस करती है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऐसा नहीं करती। उनके सोर्स ऑफ इनकम मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और उनको ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग बहुत पैसा दे रहे होते हैं, ठेकों में पैसे आ रहे होते हैं, हुकूमत में होते हैं तो बहुत पैसा बनाते हैं, फिर उन्हीं पैसों को इलेक्शन लड़ने पे इस्तेमाल करते हैं। फिर पार्टी के अंदर बहुत अमीर लोग होते हैं, ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है, तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अपने अकाउंट्स के अंदर पैसे जमा करना शुरू किए और लोगों से फंड लिए, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने मेंबर्स बनाए हुए हैं, हज़ारों की तादाद में एक एक मुल्क के अंदर मेंबर्स हैं और वो पेड मेंबर्स हैं। वो अपनी मेंबरशिप के लिए पे करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर वो फंडिंग इकट्ठी भी करते हैं, फिर वो अकाउंटों में पैसे डालते हैं और डाल के बैंकिंग चैनल के जरिए पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजते हैं। तो ये पैसा तहरीक इंसाफ के पास जमा होता रहता है, इसको वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसी तरह इस फंडिंग के अंदर कुछ जगहों के अंदर कुछ कबाहतें हैं या कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको बुनियाद बनाकर ये एक पूरा केस खड़ा किया गया है। जितने लोग भी इसको बारीक बीनी से जायजा लेते रहे और इसको रिपोर्ट करते रहे, उन तमाम रिपोर्टर्स का या सहाफ़ियों का ये मानना है कि फॉरेन फंडिंग का अगर आप केस देखें या ममनुआ फंडिंग का आप केस देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और
पीटीआई की निस्बत बहुत दूर निकल गए हैं इस मामले में। उन्होंने ये कहा कि अगर इन तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में शफाफियत का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की निस्बत बहुत साफ और शफाफ फंडिंग रखती है। तो जब मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के आपके खिलाफ हो जाए या ताकतवर लोग आपके खिलाफ हो जाएं उस मुल्क के, या एस्टेब्लिशमेंट आपके अगेंस्ट हो जाए, तो फिर आपके खिलाफ जो है वो छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और उसी तरह की बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो दूसरे लोगों के साथ जुड़ी होती है वो बहुत छोटी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे नजम सेठी ने जो कुछ लिखा है, अगर उसका 10% मैं बोलूं तो मेरे ऊपर पर्चा हो जाता है आजकल के दौर में, क्योंकि ताकतवर हल्के मेरे से खुश नहीं है, मैं उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा। लेकिन नजम सेठी से आजकल खुश हैं तो वो 10 गुना भी बोले तो उसको कुछ नहीं कहेंगे। इसी तरह और बहुत सारी चीजें, मिसालें मैं देना चाहूं दे सकता हूं, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक फैसला महफूज है ममनुआ फंडिंग का। अदालत का एक हुक्मनामा यहां पे मौजूद है जो कहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इन तीनों की ममनुआ फंडिंग को इकट्ठा सुना जाए और इकट्ठा इनका फैसला किया जाए ताकि सबके साथ इंसाफ हो जाए। लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही और ना वो ये बात मान रहे हैं। अब गुज़िश्ता दिनों से बहुत दबाव डाला जा रहा था, नवाज शरीफ साहब ने दबाव डाला बरतानिया से, और जब लोग सैलाब में डूब रहे थे तो मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, फॉरेन फंडिंग पहले, ममनुआ फंडिंग पहले, PTI को पहले फारग करो, बाकी काम बाद में करेंगे। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम लिख लिख कर और बोल बोल कर दबाव डाला इलेक्शन कमीशन पर कि हमें यह फैसला चाहिए PTI के खिलाफ, आप ये करें। फजल रहमान साहब ने बहुत जोर लगाया, बाकी सबने जोर लगाया, और जो हल्के नाराज हैं वो तो नाराज हैं इमरान खान साहब से, जिन्होंने निकाला है वो वापस तो आने नहीं देंगे। तो ऐसी सूरत में अब इस माहौल के अंदर सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है। आईनी और कानूनी नुक्ता नजर से वो कर क्या सकता है, देखिए कानून उसको क्या इख्तियार देता है। अगर तो ये पैसा ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को जब्त कर सकता है, उस पैसे को ले सकता है, या वो पैसा वापस ले सकता है कि जी ये ममनुआ फंडिंग में है, ये पैसा आप वापस जमा करवाएं। जुर्माना हो सकता है, दीगर चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता, उसको बंद नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को इसमें से माइनस नहीं किया जा सकता। यह मुमकिन नहीं होगा कि इमरान खान की आप पॉलिटिक्स को इसके जरिए से माइनस कर लें। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बैन करना है या उनकी पॉलिटिक्स खत्म करनी है तो इस ममनुआ फंडिंग में क्या करना पड़ेगा और उसका तरीकाकार क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है क्योंकि मेरी मुख्तलिफ कानूनी और आईनी माहिरीन से बात हुई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इतनी सदा दे सकता है कि वो जब्त कर सकता है पैसा, वो ये कर सकता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को जुर्माना कर सकता है, इस तरह की चीज़ें कर सकता है, और कोई कार्रवाई कर सकता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जुमरे में आती है। लेकिन पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकता, उस पार्टी को जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो पार्टी का वजूद ही ख़त्म हो जाए या उसके ऊपर पाबंदी लग जाए। ये जो पाबंदी वाला काम है ना, ये आर्टिकल 6 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 17 जो है ना, वो है फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर, या उस मामले के ऊपर के बाहर से पैसा लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रही है या हालात ख़राब कर रही है या पाकिस्तान की दुश्मनी के अंदर उतरी हुई है। तो ये आर्टिकल 17 उसको फिर वो डील करता है। आर्टिकल 17 जो है इसके ऊपर अमल दरामद फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, वफाकी हुकूमत। इसके ऊपर अमल दरामद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। उसका तरीका क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे या ना कहे, ये इख्तियार पहले दिन से शहबाज शरीफ के पास है, जब से वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, कि मैं बतौर वज़ीर आज़म और मेरी काबीना हम ये समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसने बाहर मुल्क से पैसा लिया है और उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया। वो लोग इल्ज़ाम तो ये लगाते हैं कि इसराइल से और इंडिया से पैसा लिया है, हालांकि ये साबित नहीं कर सकते, लेकिन वो इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अब मौजूद नहीं है, इसको हमने बैन कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता कानून के मुताबिक, ये काम फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है कानून के मुताबिक। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल के फैसले में हो सकता है कि वो ये कहे फेडरल गवर्नमेंट को कि जनाब आप इसके ऊपर कार्रवाई कर लें, तजवीज़ दे दे या रिकमेंडेशन दे दे
या उनको ये कह दे कि आप ये करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहे या ना कहे, ये काम सिर्फ फेडरल हुकूमत कर सकती है, वफाकी हुकूमत जिसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है और पीडीएम की सारी जमातें हैं। अब इन सारी जमातों ने अगर इमरान खान से जान छुड़ानी है तो तरीका ये है कि सारे मिलकर फैसला करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा के लिए बैन करने की कोशिश करें। लेकिन अगर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन किया तो ये मामला फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये भी सवाल कर सकती है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी ले आओ फॉरेन फंडिंग की रिपोर्टें। इलेक्शन कमीशन से पूछ सकती है कि बताइए क्या इनका रिकॉर्ड दुरुस्त है, अगर पीटीआई का दुरुस्त नहीं है तो बताइए क्या पीएमएलएन का दुरुस्त है, बताइए क्या पीपल्स पार्टी का दुरुस्त है। अगर उनका रिकॉर्ड दुरुस्त है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको भी ले आओ और उनको भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे ही उनको भी बैन कर दें। फिर इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगा वो खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देखेगा, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखेगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्टी की रुकनीयत बहाल भी कर सकती है। लेकिन इसमें ये तो मैं कानूनी नुक्ते आपको बता रहा हूं कि वैसे जान नहीं छूटती, इमरान खान से पार्टी खत्म कर दो।